क्लाइंट आपके पास लेके आता है अपने डैमेज बाल, रूखे बाल, कलर ट्रीटेड बाल। अब वो डिमांड क्या करता है, अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहता है, वेल लुक करना चाहता है। अच्छा, ऐसे बालों के ऊपर अगर आप कलर करना चाहते हैं तब इसकी कैटेगरीज और हैं। ऐसे बालों को आप ब्राउन कलर करना चाहते हैं तब कैटेगरीज और हैं। बालों को कलर करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, या आप खुद एज ए प्रोफेशनल हैं, तो उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। हेयर की प्रॉब्लम्स फेसिंग कौन कौन से होते हैं, किन किन प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट आया हेयर का आया कि वो सेटिस्फाइड होके जाता है आपसे या नहीं होके जाता है। अपने क्लाइंट को प्रॉपर सेटिस्फाइड करने के लिए आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ट्रस्ट कितना है, उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर जान कितनी है। फिर अपने बालों को या क्लाइंट के बालों को जो आपने डिवाइड किया है जिन जिन सेक्टर्स में, उन उन सेक्टर के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट आपने की है या नहीं की है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं अपने ड्राई डैमेज हेयर को लेके, वो चाहता है इसको ब्लॉन्ड कलर करना है। तो याद रखें, ऐसे बालों को कभी कट डाउन नहीं करना है। अब उससे आपने शेड कट दिखाया, उससे कहें कि सिलेक्ट कर ले 1 to 10 लेवल तक कौन सा कलर डिमांडेड है। जो कलर उसका डिमांडेड कलर है उस कलर के अकॉर्डिंग आपने उसको करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल ड्राई डैमेज हेयर के साथ क्लाइंट तो आ गया, अब वो कहता मुझे 9 के लेवल का कलर चाहिए। 9 के लेवल का कलर करना है तो आप कहेंगे जी कट डाउन करें तो तब कलर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसकी कैटेगरी बना के 9 के लेवल के अंदर उसको डिमांडेड लेके उसका लेवल थोड़ा सा डाउन कर लें, उसको 8 तक कायल कर लें। अब आपने अगर जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप क्योने का कर रहे हैं, प्रोमेजी का कर रहे हैं, ब्रिमोड का कर रहे हैं, फ्रिशिया का कर रहे हैं, इनके अंदर सुपर ऐश ब्लॉन्ड सीरीज़ होती है। आप फ़ौरन उस सीरीज़ में चल जाएं और उसके कलर के साथ वॉल्यूम का जो इंतखाब करना है वो 30 कर लें। 40 वॉल्यूम भी इन हेयर्स के लिए नुकसानदा होता है क्योंकि ऑलरेडी वो ड्राई डैमेज टू मच हो चुके हैं। अब 40 लगाएंगे तो ऐसी सूरत में क्लाइंट का हेयर फॉल स्टार्ट होता है। हमने कलर के लिए कैटेगरी बना दी कि कलर आपने कैसे चूज़ करना है। सुपर ऐश ब्लॉन्ड की सीरीज़ में चले जाना है, उनके हेयर्स पे 8 का लेवल आ जाएगा। सेकेंडली, ग्रे रूट के साथ क्लाइंट आपके पास आ गया। याद रखें, इसके लिए 20 से ऊपर आप डेवलपर नहीं ले सकते हैं और 7 के ऊपर स्टेज नहीं जा सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर कि हम जब कलर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या कुछ और ऐड करना चाहिए। देखें, इसके अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। मार्केट में एक आम कॉमन कंसेप्ट है प्रोटीन बीन्स का, आप वो ऐड कर लें। अदरवाइज़ बायोप्लेक्स आता है, अदरवाइज़ इसके अंदर बाउंड फ्यूज़न आता है, प्रोटीन्स के और जार आते हैं, लिक्विड प्रोटीन आता है, ठीक है, प्रोटीन ट्रीटमेंट आता है। इनका इस्तेमाल उस कलर की मिक्सिंग के अंदर मस्ट करें। फिर इसके अंदर कलर बॉल्सम शैम्पू आता है। जब भी आप कलर करें ऐसा तो कलर बॉल्सम से आपने वॉश ज़रूर करें क्लाइंट के हेयर को, क्योंकि जब कलर वॉश करना होता है आप ऐसे शैम्पू से करेंगे तो उनकी बालों की हेल्थ भी होगी और कलर का भी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। थर्डली, क्लाइंट या सेल्फ यूजिंग में है तो आप याद रखें कलर करने के बाद कलर केयर शैम्पू ही यूज़ किया करें, क्योंकि एक तो ये सल्फेट फ्री होता है, दूसरा ये कम डैमेज करता है बालों को, तीसरा आपके कलर को लॉन्ग लास्टिंग करता है। थर्डली आ जाते हैं हम इस हेयर्स की दूसरी ट्रीटमेंट या दूसरी निगाहदाश्त कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब पर्सनल केयर यूज़ करना है या आपने बालों में क्लाइंट आ गया उसे चाहिए स्ट्रेट, आप क्लाइंट को समझाएंगे कि ऐसे बालों को हमने स्ट्रेट नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेट करने का मकसद क्या होता है, बालों के बॉन्ड को मज़ीद तोड़ना। अब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसके साथ क्लाइंट का फिर हेयर फॉल स्टार्ट होगा, नहीं तो बाल फ्रीजी होंगे, नहीं तो बाल डैमेज होंगे। इसके लिए आप क्लाइंट को समझाएं कि वो प्रोटीन करे बालों में, या प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं ले सकती तो इसको कभी रिबॉन्डिंग का मशवरा ना दें। रिबॉन्डिंग हो गया, एक्सटेंसो हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर भी कैटेगरी में आपको बताता चलूँ, जिन जिन ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर स्टेप 1 बेसिक रोल प्ले करता है वो हम रिबॉन्डिंग कैटेगरी ही काउंट करते हैं। स्ट्रेटिंग सिस्टम हो, रिबॉन्डिंग सिस्टम हो, ये दोनों के दोनों आपके डेडली स्ट्रेट करेंगे और बालों को टू मच डैमेज ज़रूर करेंगे। सेकेंडली स्टेप इसका कैरेटिन, वो भी ना करें। नैनोप्लास्टी, बोटॉक्स या प्रोटीन ट्रीटमेंट ढेर सारे मार्केट में किसी भी अच्छी कंपनी का कर दें। अब हम पर्सनल केयर में ऐसे बाल जिनका हेयर फॉल स्टार्ट होता है केमिकल लगाने से, याद रखें इनके लिए कोई भी अगर आप कहते हैं हेयर फॉल का ये कर लें वो कर लें, नहीं होगा। ये केमिकल का रेशो जब तक बाल में रहेगा तब तक इनका हेयर फॉल कंटिन्यू रहेगा। ऐसी सूरत में याद रखें शैम्पू का इस्तेमाल सही करें, सल्फेट फ्री करें। स्कैल्प पे डैंड्रफ, इची या सोराइसिस है तो इसके लिए आपने जिंजर यूज़ करना। जिंजर शैम्पू जिस भी अच्छे ब्रांड का मिलता हो वो यूज़ करेंगे आप। हम
ये कैटेगरी होगी हमारे हेयर फॉल की, जो ड्राई डैमेज स्कैल्प पर हेयर फॉल स्टार्ट होता है, ड्राई डैमेज हेयर हो चुके होते हैं, कलर ट्रीटेड हेयर हो चुके होते हैं। अच्छा, इनके हेयर फॉल को कंट्रोल करने का एक तरीका और होता है कि जब हम कलर करते हैं तो हम इनको प्रोटीन की मिकदार थोड़ी कर देते हैं, तो इनकी प्रोटीन की मिकदार बिल्कुल इक्वल रखनी है। थर्डली एक चीज़ और है, कुछ के स्कैल्प्स ऑयली होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं इनकी प्रोटीन की मिकदार टू मच हो गई है। तो ऐसी सूरत में टी ट्री ऑयल कंट्रोल शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे ताकि इनका ऑयल कंट्रोल हो, इससे भी हेयर फॉल होता है। फोर्थली याद रखें कि हेयर फॉल की एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्कैल्प के ऊपर मॉइस्चराइज क्रिएट होता है, और वो आमतौर पे ऐसा होता है कि हमारे स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ की लेयर होती है, डैंड्रफ पे मॉइस्चराइज बनता है तो हेयर फॉल स्टार्ट होता है। ये टॉपिक से ज़रा हटकर बात होगी, हम दोबारा आते हैं आपके हेयर के पर्सनल केयर में। पर्सनल केयर में याद रखें आपने कि शैम्पू का जब भी इंतखाब करना है तो वो करना है जिसके अंदर सल्फेट की परसेंटेज बहुत कम हो। सेकेंडली इसके अंदर सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा हो, ये उनके लिए होता है जिनके हेयर्स ड्राई हों। आम तौर पे सिलिकॉन पाया जाता है कंडीशनर के अंदर में, यानी कंडीशनर और मास्क जो यूज़ करेंगे तो वीक में 2 टाइम या 3 टाइम आप यूज़ करेंगे जिसके अंदर सिलिकॉन की मिकदार ज़्यादा हो। अब पर्सनल केयर में आपने शैम्पू का इंतखाब करने की बात हो रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, या वो शैम्पू यूज़ करना है जिसमें केराटिन प्रोटीन हो, जोजोबा ऑयल हो और मोरक्कन ऑयल हो उसके अंदर, ठीक है। अरमाला के नाम से भी आता है एक ब्रांड, ठीक है। इसके साथ आपके काफ़ी ब्रांड आते हैं, ठीक है। इन ब्रांड में से किसी एक भी शैम्पू को आप यूज़ कर लें जो आपके बालों को अच्छी तरह से केयर कर लें। अब केमिकल भी लगा लें, साथ आप पर्सनल केयर भी अच्छा कर लें, तो आपके बालों में कभी हेयर फॉल स्टार्ट नहीं होगा, कभी बाल आपके डैमेज नहीं होंगे, कभी बाल आपके टूटेंगे नहीं। लास्ट टॉपिक में कि बालों को हम मास्क लगाते हैं और कंडीशनर लगाते हैं, तो ये क्यों लगाते हैं? ये दो चीज़ें लगाना इसलिए कहते हैं कि आपके बालों का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो सिलिकॉन के लेयर्स क्रिएट करना होता है वो इन दो प्रोडक्ट्स ने करना होता है। ये आपके बालों को उलझने नहीं देता है, ये आपके बालों को सॉफ्ट रखता है, नरम मुलायम रखता है, जिसकी वजह से आप सारा दिन ईजी गुजारते हैं, आपके बाल उलझे उलझे नहीं होते हैं। ऑयल लगाने का एक और बात है कि बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए। ऑयलिंग करना चाहते हैं अपने बालों की, हमेशा याद रखें इसे आप 12 घंटे पहले करें। अगर आप किसी ऑयल का बेनिफिट सही मायने में उठाना चाहते हैं तो उसको 12 घंटे पहले लगाएंगे तो उसका बेनिफिट पाएंगे आप। और नहाने से पहले ऑयलिंग करना कैसा है, वो भी अच्छा है क्योंकि वो भी आपके बालों पे एक तरह का लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो शैम्पूज़ के अंदर बाज़ का हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं उससे बाल कम डैमेज होते हैं। ये तो मुफीद मालूमात मैंने दी है आपको बालों के मुतालिक। इसमें आपके जहन में जो सवाल उठता है आप कमेंट्स में कर सकते हैं, उस पर मज़ीद आपको गाइड भी कर दिया जाएगा, और अगर मुझे महसूस हुआ तो उस पर फर्दर एक वीडियो भी बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।